हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू मिनी शॉर्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। जिन, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो, सो अपनी माउथ को संभाल के बात करना। तब ये सुनकर जिन, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो आर्यन की तरफ देखते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, बट आप मुझसे दूर रहो बिकॉज मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे पीछे पीछे ऐसे आए। तब ये सुनकर आर्यन शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, व्हाट द हेल इज़ दिस? मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं घूम रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये मैंने तुम्हें बोल दिया है। सो तुम मुझे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। और एक बात, मैं तुमसे जबकि प्यार करती हूँ तो तुम्हें मुझसे ही शादी करना पड़ेगा और किसी से नहीं कर पाओगे, ओके? तब ये बातें सुनकर जिन, जो हंसने लगता है और वो बहुत ज़्यादा हंसते हुए बोलता है, ये तुम क्या बोलना चाहते हो? हाँ, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो जो तुम मुझे ऐसे बोल सकते हो, थ्रेट दे सकते हो, ओके? सो यहाँ से जाओ। तब ये बातें सुनकर आर्यन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जिन की हेयर को ग्रैब करते हुए बोलता है, यू आर ओनली माइन, और ये याद रखना। जिसे सुनकर जिन शॉक हो जाता है और वो अपनी बिग डो आइज से सिर्फ और सिर्फ आर्यन की तरफ घूरने लगता है और कुछ ही सेकंड के बाद वो, जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करते हुए बोलता है, इसका क्या मतलब है कि तुम मुझे फिर से थ्रेट करने वाले हो? तब ये सुनकर आर्यन, जो अपने डीप वॉइस में हंसने लगता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा डार्कली। तब ये देखकर जिन थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ था और वो आर्यन की तरफ देखते हुए बोलता है, ये क्या है, मुझे वो बोलो। तब ये सुनकर आर्यन, जो बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करते हुए बोलता है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई डोंट नो ये प्यार है या ऑब्सेशन, बट जो भी हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें मेरे पास चाहती हूँ हर वक्त मीन्स हर वक्त। तब ये सुनकर जिन अपनी धीमी वॉइस पर बोलता है, इसका मतलब तुम मुझे एज ए पार्टनर चाहते हो या एज ए तुम्हारी मेट? तब ये सुनकर आर्यन कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो जिनकी तरफ देखते हुए बोलता है, पार्टनर और मेट का क्या डिफरेंस है? तब ये सुनकर जिन हंसते हुए बोलता है, पार्टनर वो होता है जो हर टाइम तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी मेड वो होता है जो तुम्हारे लिए सब कुछ करे सिवाय तुम्हारे दिल में रहे। तब ये सुनकर आर्यन डायरेक्टली चकल करने लगता है और वो जिनकी तरफ देखते हुए बोलता है, एज यू विश, तुम्हें जो भी सोचना है तुम सोच सकते हो, बट ऐसा ही होगा और हम दोनों कल ही शादी करने वाले हैं। तब ये सुनकर जिन और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने शॉकिंग आइज से सिर्फ और सिर्फ जो आर्यन की तरफ देखता है और वो अपने नर्वस हुई वॉइस में फिर से बोलता है, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अभी इस बात से तैयार नहीं हूँ, मैं जब तैयार हो जाऊँगी तब मैं खुद तुम्हें बोल दूँगी। तब ये सुनकर आर्यन गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम रेडी हो या ना हो, अब मेरा मन है कि मैं तुमसे शादी करूँगी और तुम किसी और के पास नहीं जा पाओगे तो यही होगा। अगर इन एक दिन के अंदर तुम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की ट्राई किया तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, ओके? तब ये सुनकर जिन थोड़ा सा शॉक था और वो जो आर्यन की कार से बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे अपनी मिशन की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर आर्यन डायरेक्टली चकल करने लगता है और वो फिर से अपनी कार को ड्राइव करने लगता है। दूसरी तरफ जिन जब अपनी खुद की मिशन में आ जाता है तब वो देख पाता है कि सामने उसके लिटिल ब्रदर जंगकुक ही बैठा हुआ था। दूर से जंगकुक जब जिन को देख पाता है तभी वो दौड़ते हुए आकर जिन को हक कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक की इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल आइज़ और फेस को देखकर जिन तो एक मिनट के लिए सारी गुस्सा भूल ही जाता है और वो अपनी ब्यूटीफुल वॉइस से पूछता है, क्या हुआ है कुकी, क्या तुम ठीक हो? आई मिस यू सो मच। तब ये सुनकर कुकी भी अपने सर को हाँ में हिलाता है और वो खुद भी इशारों में बोलने लगता है, यस आई मिस यू टू। तब ये देखकर जिन स्माइल करता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए उसे फिर से हक कर लेता है और उसकी फोरहेड पर किस करता है। एक्चुअली जिन जो अपनी पढ़ाई हॉस्टल में रहकर करता है और वो वहाँ पर ही रहता है, बट वो सम टाइम जब उसे अपने छोटे ब्रदर की याद आता है तब वो फिर से मिशन वापस आ जाता है और वैसे भी मिसेस जियोन और ये दुनिया में नहीं रहा है। सो इस वजह से मिस्टर जियोन के पास ही जो जंगकुक रहता है और मिस्टर जियोन हर वक्त ही अपने बिजनेस में बिजी रहता है। सो इस वजह से
वो टाइम नहीं पाता है जंगकुक को देने के लिए, और वैसे भी जंगकुक बातें नहीं कर सकता है। सो इस वजह से वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बोर होता है, और उसके पास जो पेट्स है वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और अपने कॉलेज भी जाता है, और सम टाइम अपनी पढ़ाई घर पे रहकर करता है, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि सब लोग उसे बुली करें। बट फिर भी वो अपने कॉलेज को ज्वाइन करना चाहता है, और वो जल्द ही करने वाला है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि आरएम जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अपने मिशन पर एंटर करता है, बिकॉज वो ऑलरेडी जिनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। जब तभी अचानक से मिस्टर किम उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, नामजून क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रही हो। तभी पीछे तरफ देखकर नामजून जो अपनी बहुत ही ज़्यादा एंग्री वॉइस में बोल रहा है, डैड मैं बहुत ही ज़्यादा एंग्री हूँ, मैंने बोला था ना आपको मिस्टर जियोन को समझाना चाहिए, बट आपने नहीं समझाया। मैं उसके सन के साथ शादी करना चाहती हूँ, तो आप प्लीज़ इसे देखिए ना डैड। तब ये सुनकर मिस्टर किम जो शॉक हो जाता है, और वो अपनी नर्वस हुई वॉइस में बोलता है, एक्चुअली मैंने उससे बात नहीं किया है, बिकॉज उन्होंने बोला कि उन्होंने ये अपनी सन्स की शादी जब वो दोनों चाइल्डहुड में था तभी किसी और से करा दिया है। और तुम्हें पता है ना, मैं मेरी छोटे मोटे बिजनेस पार्टनर्स के साथ अपने सिर को नीचे नहीं करना चाहती हूँ, मैं मेरी रिस्पेक्ट को नहीं खोना चाहती हूँ, इस वजह से मैं उससे अब नहीं बोलूँगी। तब ये सुनकर नामजून शॉक हो जाता है, और वो और भी ज़्यादा शॉक होते हुए अपने मन में बोलता है, यू माई लिटिल सर्ट, तुमने ये बोला ही नहीं कि तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारे पास फियांसे है, और तुम मुझसे झूठ बोलते आ रही हो कि तुम सिंगल हो, अभी तुम्हें मज़ा चखाती हूँ। और ये बोलकर वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तब ये देखकर मिस्टर किम जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, नामजून गुस्से में कोई भी सिचुएशन क्रिएट मत कर देना, वो ऑलरेडी इंगेज है, सो उसे छोड़ दो। तुम्हारे लिए मैं और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा रिच बॉय ढूंढ दूँगी, जो ब्यूटीफुल होने के साथ इंटेलिजेंट और रिच भी होगा, उसकी तरह इतना ज़्यादा पोर नहीं। तब ये सुनकर आरएम गुस्से से अपने डैड की तरफ देखते हुए बोलता है, आई नो डैड, बट मुझसे मेरी जिनू को दूर करने की ट्राई भी मत करना। वो जैसा भी है, उसका फैमिली जैसा भी है, और वो जो भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जीनू से प्यार करती हूँ और उससे शादी करूँगी, और इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो प्लीज़ मुझे कभी भी फोर्स करने की ट्राई मत करना। तब ये सुनकर मिस्टर किम शॉक हो जाता है, और वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। बट दूर खड़े हुए तायंग जो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था, और वो अपने डैड के पास आते हुए ये सब के कारण पूछता है। तभी अचानक से मिस्टर किम जो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऑलरेडी उसकी डैड से पूछा था, बट उसके डैड ने बोला था कि उसके दोनों सन ही जो अब फियांसे हैं उन दोनों की, तो वो दोनों ईजीली शादी नहीं करने वाला है। तब ये सुनकर तायंग शॉक था, और वो मिस्टर किम की तरफ देखते हुए बोला है, तो इसका मतलब भाई जिससे प्यार करता है उसके ऑलरेडी फियांसे हैं, बट भाई मेरी भाई ऑलरेडी उसके साथ ऑब्सेस है, राइट। तब ये सुनकर मिस्टर किम हाँ में अपने सर को हिलाता है। तब ये देखकर तायंग जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, ओके तो मैं भाई को समझाने की ट्राई करूँगी, ओके डैड। तब ये सुनकर मिस्टर किम अपने लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, ओके तुम देख लेना, बिकॉज आई थिंक नामचून के लिए यही सही होगा, और वैसे भी फोर्स करके प्यार नहीं हासिल करा जाता है। मैं जानती हूँ वो बॉय नामजून को लाइक करता है, बट फिर भी नामजून के गुस्से के बारे में तुम तो जानते ही हो ना, और इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से बात कैसे कर सकता है वो। अगर वो उसे फोर्स करेगा सो इजीली वो उसे नहीं पाएगा, सो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, ओके। तब ये सुनकर तायंग अपने सर को हाँ में हिलाता है, और वो अपनी मेन डोर से बाहर जाने लगता है, और वो जल्द ही अपने कार से अपने कॉलेज पहुंच जाता है। दूसरी तरफ अचानक से मिस्टर जियोन जो जंगकुक को कॉल करता है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक था, बट वो जल्दी से कॉल को उठा लेता है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से कोई आवाज़ आता है, हेलो सन, हाउ आर यू, क्या तुम ठीक हो माई लिटिल कुकी। आई थिंक मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बट मैं जल्दी घर वापस आऊँगी, बट तुम्हारे लिए तुम्हारी एक गिफ्ट है जो तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है, बट वो फिर से मैसेज को ड्राइव करता है, व्हाट इज़ दैट सरप्राइज डैड। तभी उसके डैड जो फ़ोन पर बोलता है, एक्चुअली ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है,
और अपॉर्चुनिटी भी। मैं तुम्हारे लिए जो कॉलेज में एडमिशन करा दिया हूँ, बट जाओ और जाके अपने लाइफ को एंजॉय करो। और आई नो तुम्हें थोड़ा सा बुली होना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारी लाइफ को कोई भी प्रॉब्लम हो। और अगर तुम्हारे पास कुछ ना हो, ये तुम्हारे लिए शेमफुल नहीं है, ये इजी है, ये नेचुरल है। सो इसका गलत मतलब मत निकालो, ओके। और ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो उछालते हुए बोलता है, वाओ, मैं फाइनली मेरी कॉलेज में एडमिशन ले पाई हूँ, मेरी ड्रीम कॉलेज में। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और ये बोलकर वो खुद ब खुद अंदर ही अंदर जो झूमने लगता है और बहुत ही ज़्यादा सॉन्ग गाने लगता है। वैसे भी जंगकुक बात तो नहीं कर सकता है, पर वो अपने ही साथ अंदर ही अंदर बात तो कर सकता है ना। और इस वजह से वो खुद के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जंगकुक भी रेडी होकर जो कॉलेज आ जाता है और वो खुद जो अपने कॉलेज को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एडमायर करने लगता है। तभी कुछ बॉयज़ जो आके उसके पास खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हु आर यू। तब ये सुनकर जंगकुक चुप था और वो कुछ नहीं बोल रहा था। तब ये देखकर फिर से वो बॉस बोलता है, तुम कौन हो। तभी अचानक से जंगकुक अपने फ़ोन को बाहर निकालता है और उसे टाइप करता है, आई एम जून जंगकुक, मैं इस स्कूल की कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं म्यूट हूँ, इस वजह से मैं बात नहीं कर पाऊँगी। और ये बोलकर वो उस फ़ोन को उस बॉयज़ के सामने आगे बढ़ाता है, जिसे देखकर वो बॉय शॉक हो जाता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, ओह माय गॉड, तुम म्यूट हो, बट तुम देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तब ये सुनकर जंगकुक शाय फील करता है और वो उन बॉयज़ की तरफ देखने लगता है। बट जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था, तभी अचानक से वो बॉयज़ आके जो जंगकुक की शोल्डर पर हाथ रख लेता है। इसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा डर जाता है और वो दूर जाने की ट्राई कर रहा था। तभी अचानक से वो बॉयज़ बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हें बुली नहीं करने वाली हूँ, क्या तुम मेरी फ्रेंड्स बनोगे। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक था। लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ने उसे कोई भी फ्रेंडशिप करने के लिए इनवाइट किया था। वैसे भी वो जब स्कूल में था तब सब लोग उसे बहुत ही ज़्यादा बुली कर रहा था, बट अब वो लोग ही उसके साथ उसकी फ्रेंड्स ही उसके साथ अब फिर से जो फ्रेंडशिप करना चाहता है। और जब वो स्कूल में था तब बहुत सारे लोग उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से टॉर्चर भी किया था, बट अब उसकी कॉलेज मेट्स उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। इससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था, बट वो इसे लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान भी था एट द सेम टाइम। तब ये देखकर वो बॉस समझ पाता है कि शायद जंगकुक थोड़ा सा नर्वस होगा, इस वजह से वो खुद उसके शोल्डर से अपने हाथों को हटाते हुए बोलता है, अगर तुम नर्वस हो तो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम एंड फिर से मुझे बोलना, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहोगे और नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा नर्वस फील करते हुए बोलता है, और ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सब एक दूसरे के साथ हक कर लेता है। एक्चुअली वहाँ पर योनमिन और योनो था और उसके साथ बोगम भी था। तब ये देखकर वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो सब लोग जो जंगकुक को अपने अपने रूम दिखा देता है और सब लोग एक साथ बहुत ही ज़्यादा बात करने लगता है। तभी अचानक से तांग जो कॉलेज में एंटर करता है, जिसे देखकर सारे लोग जो अपने स्पॉट पर खड़ा हो जाता है और एक तक सिर्फ और सिर्फ तांग की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर तांग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय फील कर रहा था और वो जो अपनी कार से किंग की तरह बाहर निकलता है। तब ये देखकर सारे लोग जो उसकी तरफ देखने लगता है और गर्ल्स तो चीखते चीखते सेंसलेस हो रहा था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सारे लोग जो विंडो से यहाँ पर देख रहा था। तब जंगकुक जो खुद भी जो विंडो से देखने की ट्राई कर रहा था बाहर क्या हो रहा है, बट वो नहीं देख पा रहा था बिकॉज बाहर जो बहुत ज़्यादा लोग था, लोगों की भीड़ में वो किसी की फेस नहीं देख पा रहा था। तब ये देखकर योनो और जिमिन बोलता है, तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, वो तुम्हारी क्लास में है और वो जल्दी ही आ जाएगा, तो तुम इजीली उसे देख पाओगे। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक था और वो अपने सिर को हाँ में हिला लेता है और वो आसपास देखने लगता है जहाँ पर सब लोग उसकी तरफ देख रहा था, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट म्यूट है ना, इस वजह से सब लोग अजीब नज़र से उसे देखने लगता है और अपने मन में बोलता है कि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है बट फिर भी बात नहीं कर सकता है, हाउ सोरा। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा घूरने लगता है सब लोग उसकी तरफ। दूसरी तरफ जब तायोंग धीरे धीरे अपनी क्लास में इंटर करता है तब वो बहुत ही ज़्यादा
अमेज्ड फील कर रहा था बिकॉज सब लोग उसे बहुत ही ज़्यादा घूर घूर कर देख रहा था और लग रहा था कि वो कोई बिग हीरो होगा और नहीं तो एक किंग होगा जो अपने किंगडम में एंटर कर रहा है। तभी प्रोफेसर्स जो कॉलेज में आ जाता है क्लास में और सारे क्लास को अटेंड करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक से प्रोफेसर जो जंगकुक को सबके साथ इंट्रोड्यूस कराता है और फर्स्ट टाइम तब जाके तायोंग की नज़र जंगकुक पर पड़ता है और वो एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाता है बिकॉज फर्स्ट टाइम तायोंग ने खुद के सामने जो एक बॉय को देख पाया था जो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि हेवन भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा। इतना ज़्यादा वो एक ब्यूटीफुल फ्लावर के जैसा है और एक ब्यूटीफुल रैबिट के जैसा उसकी स्माइल। कैसे एक इंसान इतना ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है जिसे देखकर एक मिनट के लिए तायोंग की नज़र उसके ऊपर ही अटक जाता है और अगले ही मोमेंट पर वो अपने आप को ठीक करते हुए बोलता है, नहीं नहीं तायोंग, ये तो क्या कर रहा है, तू उससे इतना ज़्यादा घूर के क्यों देख रहा है, वो एक जस्ट नॉर्मल बॉय है। तभी अचानक से प्रोफेसर जो अपने साइलेंस को तोड़ते हुए बोलता है, जियोन जंगकुक, वेलकम हमारे कॉलेज में। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तुम्हें और कोई भी तुम्हें बुली करे तो तुम इजीली मुझे बोल सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक अपने सर को नाम में हिलाता है और वो जल्दी से प्रोफेसर को ग्रीट करता है। तब ये देखकर प्रोफेसर स्माइल करता है और वो उसकी सर पर पैट करते हुए बाहर निकल जाता है। बट तायोंग और कुछ स्टूडेंट जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कि प्रोफेसर उससे बात किया है, बट वो प्रोफेसर से बात नहीं किया है, सिर्फ अपने सर को हाँ में हिलाया, ग्रीट किया, बस और कुछ नहीं। तब ये देखकर वो लोग थोड़ा सा शॉक था और तायोंग अपने आईब्रोज को रेस करते हुए जो जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो फिर से अपने प्लेस पर बैठ जाता है और फिर से अपने वर्क को कंटिन्यू करने लगता है। और उसके पास जो जिमिन बैठा हुआ था वो उससे कुछ बातें करने लगता है। तब ये देखकर वो शॉक था और आफ्टर सम टाइम जब क्लास ख़त्म होने ही वाला था तभी अचानक से तायोंग जो जंगकुक के सामने आ जाता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम बातें क्यों नहीं करते हो, क्या तुम म्यूट हो? जो ऐसे प्रोफेसर को जवाब नहीं दिया, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और ये बोलकर वो जो तायोंग की तरफ तायोंग जो जंगकुक की तरफ देखने लगता है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज था, बट जंगकुक इजीली उसे इग्नोर करते हुए सामने की तरफ बढ़ जाता है और उसे एकदम से देखा ही नहीं। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर से आगे जाने लगता है। तब वो देख पाता है कि तायोंग फिर से उसके पीछे पीछे आ रहा है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक था और वो फिर से उसे इग्नोर करने की ट्राई कर रहा था। फर्स्ट शॉ में ही जंगकुक को तायोंग ज़्यादा अच्छा नहीं लगा और उसे अपने टाइप की नहीं लगा। इस वजह से वो जो तायोंग से बात नहीं करना चाहता है, बट तायोंग तो बहुत ही ज़्यादा अकर के उसके साथ बात करने में रेडी था। दूसरी तरफ RM जो बार बार जिन को कॉल कर रहा था, बट जिन कॉल को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे ब्लॉक कर दिया था। तब ये देखकर RM गुस्से में आ गया था। दूसरी तरफ फुल डे जब तायोंग जंगकुक के पीछे पीछे घूमता है, फिर भी जो जंगकुक उससे बात नहीं कर रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड के साथ उसके सामने से हट जा रहा था, जिसे देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था। और ऐसे ही वो कॉलेज के दिन बीत जाता है, सारे दिन, और लगभग रात की 8 बज चुका था। तभी वो सारे लोग जो अपने अपने घर चला जाता है, स्कूल आफ्टर ट्यूशन, वो सब लोग ही अपने अपने घर चला जाता है। तभी तायोंग फिर से जो जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है बाहर। तब ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था और वो इशारा में तायोंग को बोलने लगता है, मेरे पीछे मत आओ, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तब ये देखकर तायोंग को थोड़ा सा शौक लगता है और वो सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की तरफ घूरने लगता है और वो फिर से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम सच में म्यूट हो? तो मुझे ऐसे क्यों बात कर रही हो? ठीक से बात करो ना, मुझे ऐसा पसंद नहीं है, ठीक से बात करो। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबी सांस छोड़ते हुए फिर से इशारा करने लगता है। एट द लास्ट वो जो अपने फ़ोन को बाहर निकालता है और उसमें मैसेज टाइप करता है, येस आई एम म्यूट, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है? और मुझे बार बार म्यूट बुलाना बंद करो, मुझे पसंद नहीं है और मुझसे दूर रहो, आई डोंट लाइक यू, और मुझे फास्ट सॉ में तुम्हें अच्छा नहीं लगा, सो इस वजह से मुझसे दूर रहो। और ये बोलकर वो मैसेज को जो तायोंग के सामने आगे करता है, जिससे पढ़ते ही
जोंगकुक तायंग शॉक हो जाता है और वो अपनी बिग आइज से जोंगकुक की तरफ देखने लगता है, जिसकी फेस पर एक सैड पाउट था। इसे देखकर ही तायंग हंसते हुए बोलता है, सच में तुम मुझसे एक्टिंग कर रही हो ना? मैंने देखा है तुम जिमिन से बात कर रहे थे ना, सो बोलो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं फर्स्ट टाइम किसी बॉय के पीछे आई हूँ और तुम मुझे ऐसे रिजेक्ट कर रही हो जैसे मैं कोई हुई नहीं। मैं एक पत्थर हूँ जिसे तुम इग्नोर कर रही हो। कैसे कर सकते हो ये? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मुझसे दूर रहो। मुझे पसंद नहीं आ रहा है कि तुम मुझे इतने ज़्यादा अच्छे से जो तुम मुझे इतने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से कैसे टॉर्चर कर सकते हो? यहाँ से जाओ, मुझे पसंद नहीं तुम। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक खुद भी जो परेशान होते हुए वहाँ से चला जाता है और अपनी खुद की कार से चला जाता है। तब ये देखकर तायंग अपने मन में बोलता है, तुम्हारे पास खुद की कार है, इसका मतलब तुम रिच हो गए। सो अगर तुम रिच हो तो इस सिटी में जितना भी रिच पीपल है वो सब मेरी डैड की बिजनेस पार्टनर्स हैं। सो इजीली तुम्हें ढूंढ ही लूँगी मैं। और इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मुझे इग्नोर किया होना, इसकी जो रिवेंज है वे भी मैं तुमसे लूँगी। और दूसरी बात, तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो कि तुम म्यूट हो? आई हेट यू। और ये बोलकर वो खुद भी अपने बहुत ही ज़्यादा महंगे ब्लैक कार में चढ़ जाता है और ड्राइवर जो अपने कार को ड्राइव करने लगता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जिन बहुत ही ज़्यादा परेशान था आरएम की ये सब हरकत की वजह से, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए अपने घर में जो यहाँ से वहाँ चलने लगता है। तभी अचानक से जो उसकी डोर पर नॉक होता है। तब ये देखकर जिन जल्दी से डोर को ओपन करता है और वो बोलता है, कुक तुम्हारा इतना ज़्यादा लेट क्यों हुआ है? मैं कितना ज़्यादा टेंशन में थी। और ये बोलकर वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पर आरएम गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। इसे देखकर जिन शॉक हो जाता है और वो जल्दी से डोर को ऑफ करने की ट्राई करता है। बट तभी अचानक से आरएम जो उस डोर को पकड़ लेता है और उसे पुश करते हुए अंदर आ जाता है और फिर से जिन की गर्दन को पकड़ते हुए उसे वॉल के साथ पिन कर देता है और उसकी लिप्स के पास आते हुए बोलता है, माई बेबी बॉय, नॉटी बेबी बॉय, तुमने बोला क्यों नहीं कि तुम्हारी ऑलरेडी शादी फिक्स हो चुका है? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम नहीं बोलोगे फिर मैं नहीं जान पाऊंगी? बहुत ही ज़्यादा बैड बेबी बॉय, आई हेट यू। और ये बोलकर वो बुस जो जिन की तरफ गुस्से से देखने लगता है। तब ये देखकर जिन अपने धीमी वॉइस में बोलता है, आरएम यहाँ से जाओ, मेरी घर पे अभी अभी मेरी लिटिल ब्रदर आने वाला है और वो अब से मेरे पास रहेगा बिकॉज इस मिशन के पास ही जो उसके कॉलेज पढ़ता है, और प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। तब ये सुनकर आरएम जो गुस्से से जिन की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी से डरती हूँ? अगर मैं तुम्हारी मिशन में आ सकती हूँ इसका मतलब मैं किसी से डरती नहीं हूँ और मैं इजीली तुम्हें यहाँ से उठा के ले जा सकती हूँ। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊँ सो मुझसे नॉर्मली बात करो, इतना ज़्यादा मेरे साथ बुरा बर्ताव करने की ट्राई मत करना। तब ये सुनकर जिन जो आरएम को पुश कर देता है और अपने सामने से हटाते हुए बोलता है, मुझे डिस्टर्ब करने की हिम्मत भी मत करना, मुझे पसंद नहीं आ रहा है कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, सो प्लीज़। तब ये सुनकर आरएम शॉक हो जाता है और वो जो जिनकी लिप्स पर एक जोर से बाइट कर देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बैड तरीक़ों से सक और लीक करने लगता है, जिससे उसकी लिप्स कट गया था और उससे बहुत ही ज़्यादा ब्लड आने लगा था। बट फिर भी आरएम जो नहीं रोकता है, बट फिर भी जिन उसे पुश करने की हर एक कोशिश कर रहा था और उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? जाने दो मुझे, यू बस्टर्ड। बट फिर भी आरएम जो उसे नहीं छोड़ रहा था और बहुत ही फोर्स के साथ उसे फिर से किस करने लगता है, जिसे देखकर जिन शॉक हो जाता है और वो आरएम को हटाने की ट्राई कर रहा था। बट आरएम उसके लिप्स को इतना ज़्यादा बुरी तरीके से सक लीक कर रहा था और उसकी फुल बॉडी को अपने दोनों हाथों से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से टच कर रहा था। तब ये देखकर जिन शॉक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। तब ये देखकर आरएम उसे छोड़ देता है और उसकी आइस के ऊपर किस करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें मेरे पास ला सकती हूँ, मेरा बना सकती हूँ, सिर्फ मेरे हो। बट फिर भी मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें फोर्स करूँ, सो इस वजह से इस शादी को तोड़ो और प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारी हर एक चाहत की ख्याल रखूँगी, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से
मेरे पास रखूँगी, प्यार दूँगी, बट अगर तुम मुझसे दूर जाने की ट्राई किया ना, तो मैं इतने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तुम्हारी हाल करूँगी कि तुम खुद भी सोच नहीं पाओगी कि तुम कौन हो, और तुम्हारी ये ब्यूटीफुल फेस पर जो कोई भी खर्च आ सकता है। तब ये सुनकर जिन गुस्से से आनंद की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे थ्रेट कर रही हो? क्या तुम मेरी फेस पर कुछ करने वाले हो? तब ये सुनकर आनंद गुस्से से जो जिन की तरफ देखते हुए बोलता है, शट अप, मैंने ऐसा नहीं बोला था। तुम मेरा हो, तुम्हारी सारे दाग मेरा है, तुम्हारी प्यार मेरा है, और तुम्हारी स्किन भी मेरा है। मैं मेरी खुद की चीज़ क्यों नष्ट करूँगा? सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।